रामदास सोरेन के निधन के बाद से ही शोक संवेदनाओं का तांता लगा हुआ है। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद से ही शोक संवेदनाओं का जो है वो तांता लगा हुआ है। सीएम हेमंत सोरेन की बात करें या फिर बात करें अन्य नेताओं की, सभी उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, उनके निधन पर शोक व्यक्त कर रहे हैं। पूर्व सीएम रघुवर दास ने भी जो है वो पोस्ट करते हुए उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। झारखंड के मुख्यमंत्री रामदास सोरेन के निधन पर उन्होंने भी दुख व्यक्त किया है। ऐसे छोड़कर नहीं जाना था रामदास दा, हेमंत सोरेन के पोस्ट में ये लिखा गया है। वहीं चंपाई सोरेन राज्य के पूर्व सीएम, उन्होंने भी इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने भी लिखा है कि जैसे ही सूचना मिली रामदास सोरेन के निधन की, उनका मन पूरी तरीके से व्यथित हो गया और जिस तरीके से उनकी दुखद मृत्यु हुई है इसके लिए कोई तैयार नहीं था। पहले तो वो अपने घर में उनका पैर फिसलता है, वो गिरते हैं, उन्हें ब्रेन स्ट्रोक होता है। उसके बाद उन्हें जमशेदपुर से एयरलिफ्ट कर दिल्ली ले जाया जाता है, जिसके बाद कुछ दिनों तक उनकी हालत स्थिर बनी रहती है। डॉक्टर्स लगातार ये कहते हैं कि उनकी हालत स्थिर बनी हुई है, थोड़े दिनों में वो रिकवर कर जाएंगे। लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद, अथक प्रयासों के बावजूद, अमेरिकी डॉक्टर्स से भी सलाह ली गई, बावजूद इसके रामदास सोरेन को नहीं बचाया जा सका। उनका जो ब्रेन स्ट्रोक था वो कहीं ना कहीं अधिक प्रभावी था और वो कहीं ना कहीं रिकवर दोबारा नहीं हो पाया या फिर उस स्थिति में नहीं आ पाया जहां से डॉक्टर्स उनके ब्रेन की सर्जरी कर पाएं और उन्हें रिकवर कर पाएं। तो ये जो प्रक्रिया थी वो डॉक्टर्स को काफ़ी मुश्किल लगी। शायद यही वजह है कि उनके ब्रेन की सर्जरी की जाए या नहीं की जाए। डॉक्टर इस डिसीजन को लेने में बड़ा टाइम ले रहे थे, टाइम कंज्यूम हो रहा था। तो उससे चीज़ें स्पष्ट हो रही थी कि काफ़ी गंभीर चोट है और उस गंभीर चोट को देखते हुए डॉक्टर्स भी बहुत अंडरस्टैंडिंग के बाद, काफ़ी विचार विमर्श के बाद, अमेरिकी डॉक्टर से सलाह लेने के बाद कोई डिसीजन ले रहे थे। लेकिन देर रात्रि ये आखिरकार खबर आती है कि अब रामदास सोरेन हमारे बीच नहीं है और उनके निधन के बाद चाहे वो राज्य के राज्यपाल हों, राज्य के मुख्यमंत्री हों, पूर्व सीएम हों, बाकी नेता हों झारखंड मुक्ति मोर्चा के, सभी गहरा दुख व्यक्त कर रहे हैं और रामदास सोरेन के निधन के बाद से ही राजनीति के जगत में शोक की लहर है। हमारे साथ हमारे दिल्ली संवाददाता दीपक भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। दीपक, देखिए, झारखंड के लिए दोहरा झटका है। पहले शिबू सोरेन का निधन होता है, उसके कुछ दिनों के बाद ही अब देखिए रामदास सोरेन भी हमारे बीच नहीं है। अब ब्रेन स्ट्रोक के बाद से ही दीपक लगातार उनकी स्थिति पर डॉक्टर्स नजर रख रहे थे, लेकिन अथक प्रयासों के बावजूद दीपक उन्हें नहीं बचाया जा सका। देखिए, बिल्कुल झारखंड में एक के बाद एक जो नुकसान हो रहा है झारखंड को, ये सबसे बड़ी बात है। पहले शिबू सोरेन का जाना और अब शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का जाना, किंतु झारखंड के लिए नहीं, सबसे कठिन समय इस समय जेएमएम के लिए है। और ऐसे में लगातार झारखंड के शिक्षा मंत्री 2 अगस्त से दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती थे, इलाज चल रहा था, क्योंकि सर में जो चोट उनको लगी थी वो काफी गंभीर बनी हुई थी। लगातार ये जरूर था कि जो उनकी स्थिति थी वो स्थिर बनी हुई थी, लेकिन सर में चोट लगने की वजह से लगातार उनकी जो कंडीशन थी क्रिटिकल थी। डॉक्टर जो है वो लगातार निगरानी जरूर बरते हुए थे, कई तरह की जांचें लगातार उनकी हो रही थी हर दिन। उसके साथ साथ विशेषज्ञों की एक जो डॉक्टर की जो टीम थी वो भी अलग अलग बनाई गई थी, मॉनिटरिंग जो टीम थी वो अलग बनाई गई थी। उसके बाद जब लगा कि अब स्थितियां बाहर हो गई है, चीजें नहीं संभल पाएगी, तो फिर अमेरिका के डॉक्टरों के साथ भी जो है संवाद किया गया, एक परामर्श ली गई कि आखिर इस केस में आगे क्या करना चाहिए। तमाम जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट थी वो भी अमेरिका भेजी गई और उसके बाद वहां पर डॉक्टरों ने तमाम मेडिकल्स रिपोर्ट को देख के जो है अपोलो के डॉक्टरों के साथ बातचीत की,
परामर्श भी दिए। उसके बाद जो मेडिकल रूटीन है उसको चालू किया, लेकिन एकाएक कल दोपहर जब उनको एकदम से ब्रेन स्ट्रोक होता है और उस ब्रेन स्ट्रोक के बाद जो है उनकी मेडिकल कंडीशन बिगड़ जाती है, हार्ट बीट कम हो जाती है, ब्लड प्रेशर जो है वो काफी ज्यादा जो है वो कम हो जाता है। उसके साथ साथ जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है शरीर के अंदर नवीन, वो गड़बड़ हो जाती है, जिसके कारण अपोलो के जो डॉक्टर हैं वो बचाने की काफी कोशिश करते हैं। कई घंटों की जद्दोजहद करने के बावजूद भी जो है उनको बचाया नहीं जा सका। उसके बाद फाइनल जो है अपोलो के जो डॉक्टर है उन्होंने उनको डेथ घोषित कर दिया। एक ट्वीट होता है उनके बेटे के द्वारा उन्हीं के ट्विटर हैंडल से, जिसमें लिखा जाता है कि अत्यंत दुखद घड़ी है और ये समाचार सुनाते वक्त काफी दुख हो रहा है कि अब रामदास सोरेन जो है अब इस दुनिया में नहीं है और हम सबको छोड़कर चले गए। तो एक भावुक सा पल, उसके बाद रात में ही उनके तमाम मेडिकल प्रक्रिया पूरी की जाती है। तमाम जो अस्पताल की जो मेडिकल प्रक्रिया है उनको पूरा करने के बाद जो है सुबह बिल्कुल अर्ली इन द मॉर्निंग जो है उनके शव को जो है एयरपोर्ट पहुंचाया जाता है, जहां पे 7 बजे करीब जो है इंडिगो की फ्लाइट से जो है उनको रांची ले जाया गया। और रांची पहुंचने के बाद जो है ये माना जा रहा है कि उनको यानी कल मुखाग्नि दी जा सकती है, ये सोर्सेस कह रहे हैं। लेकिन हालांकि क्योंकि अब शव जो है वो परिवार वालों को, परिवार के लोग तय करेंगे कि वो शव को मुखाग्नि आज या कल दे सकते हैं। नवीन जी, चलिए, तो झारखंड के लिए दोहरा झटका है, पूरा झारखंड शोकाकुल है, पूरे झारखंड की राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। रामदास सोरेन झारखंड के शिक्षा मंत्री अब हमारे बीच नहीं है और उनका जो पार्थिव शरीर है वो राजधानी रांची पहुंच रहा है। देखना होगा कि परिवार के लोगों की ओर से क्या कुछ तय किया जाता है, क्या उनके पार्थिव शरीर को आज मुखाग्नि दी जाएगी या फिर कल उनके पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी जाएगी। बहुत बहुत फिलहाल धन्यवाद दीपक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी पहुंचाने के लिए। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City. गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में बोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री